इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में रूस की सेना पर लोगों को टॉर्चर करने और बंधक बनाने के आरोप लगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इल्जाम लगाया कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद किया गया ताकि कोई वहां से जा ना सके, जिसके बाद वहां फंसे लोगों के हालात दिन बीतने के साथ ही और बदतर होते जा रहे हैं। रूस के हमले से बर्बाद हुए मारिउपोल में खाने के सामान की भारी किल्लत हो गई। पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। शहर में फंसे हुए लोग हवाई हमलों से बचने के लिए बंकरों में छिपे हुए हैं। वहां से ऐसे ही एक बंकर की तस्वीर सामने आई, जहां जान बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ लोग छिपकर दिन बिता रहे हैं। जंग की मार से अनजान बच्चे खेलते दिखे, लेकिन बड़ों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आई। एक महिला तो अपनी बात कहते कहते रोने लगी। बताया गया कि 4 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर में रूस के हमले के बाद आधे लोग ही बचे, बाकियों ने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में शहर छोड़ दिया। युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पर मारामारी के हालात बन गए। 13 दिन बीतने के बाद भी जब यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमलों में कोई कमी आती नहीं देखी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में वहां से दूसरे पड़ोसी देशों का रुख कर लिया, जिसके लिए उन लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया। इन हालात में कई शहरों के रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भर गए, जिनमें कीव रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर किसी को पहली ट्रेन पकड़ने की जल्दी दिखी। सबका मकसद यही था कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी और अपनों की जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर जो भीड़ रही सो रही। कुछ लोग तो ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर उतर आए। और ये हालात केवल एक स्टेशन पर ही नहीं रहे, जब सभी जगहों पर लोगों को अपने देश छोड़कर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का शिकार हुए खार्किव शहर को भी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, क्योंकि वहां के एक रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर देखने को मिली उसमें एक ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग नजर आए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस भीड़ में कहीं गुम दिखे। स्टेशन पर दूर दूर तक इतने लोग जुट गए कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन नजर आया। और जिन्हें कई बार की कोशिशों के बाद भी ट्रेन से यूक्रेन छोड़ने का मौका नहीं मिल पाया, वो सड़क के रास्ते ही पलायन के लिए चल दिए। ऐसे लोगों की कतार यूक्रेन मोल्दोवा सीमा पर भी लंबी हो गई, क्योंकि वहां भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचना शुरू कर दिया। कोई छोटे बच्चों के साथ, तो कोई सामान लेकर अपने पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा जाने के इंतजार में बॉर्डर पर ही घंटों खड़ा रहा। Буквально вот вчера, да, днем было тихо, потом была сирена. दस्तावेजों की चेकिंग के काउंटर पर भी लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। इसी जांच के बाद ही वो यूक्रेन से मोल्दोवा में दाखिल हो पाए। उधर यूक्रेन ने खार्किव के पास रूस की सेना के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। एक हफ्ते में रूस की आर्मी की ये दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो जंग के मैदान में मारे गए, जिससे यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेजर जनरल विताली गेरासिमोव यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के डिप्टी कमांडर भी थे। बताया गया कि